students, today I am gonna teach you social science in class 8th. The chapter name is Religious Social Reform Movements and Cultural Awakening. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ लिया है. किस किस के बारे में पढ़ा हमने, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, दयानंद सरस्वती, एंड दिस आर द सोशल रिफॉर्मर्स विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. In earlier class we also discuss about the Indian literature, art and science. पिछली क्लास में हमने इंडियन लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस के बारे में डिस्कस करा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कल्चर. कल्चर मतलब कि क्या होता है, जितनी भी हमारी जो भी परंपरा है, हमारी जितनी भी संस्कृति है, हमारी जो इंडिया की परंपरा संस्कृति है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखे जाए तो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और सबसे अच्छी है. तो द मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स अवर रिफॉर्म्स इंटरप्रेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया. जब जो सोशल रिफॉर्मर थे, जब वो अपना मूवमेंट चला रहे थे, समाज सुधारक का जो भी मूवमेंट चला रहे थे, तब उन्होंने कल्चरल के लिए भी क्या करा था, अपना योगदान दिया था. ठीक है, कल्चरल पे भी उन्होंने अपना इम्पोर्टेंस दिया था. और जब लोगों में इतनी जागरूकता आने लग गई, धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होने लगे, पढ़ाई लिखाई से के संबंधित जागरूक होने लगे, तो उनमें ये भी अवेयरनेस आई कि क्यों ना हम हमारे जितने भी कल्चर हैं, हमारे इंडिया में जितने भी कल्चर्स हैं, उन लोग को भी हम फॉलो कर सकें. ठीक है, द एम्फसिस ऑन द नॉलेज ऑफ वेदास दिस अवेकेंड एंड अवेयरनेस टूवर्ड्स द कल्चर ऑफ इंडिया. तो उन लोग ने अपनी जो इंटरेस्ट है, उन लोग ने अपनी जो रुचि है, किस में दिखाना स्टार्ट करा, वेदास, जो हमारे वेद है उनमें भी अपना क्या इंटरेस्ट दिखाने स्टार्ट करा. और जितनी जो भी हमारी इंडिया की कल्चर है, जो भी हमारे इंडिया की परंपरा है, उस पर भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करा. इन दिस सेंचुरी वेदास, पुराण एंड भगवद गीता एंड मैनी संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड. तो क्या लोगों जब पढ़ लिख गए, एजुकेटेड होने लगे, वैन दे क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स द एजुकेशन, तो जितने भी हमारे वेद थे, पुराने ज़माने में जितने भी हमारे वेद थे, किस में लिखे हुए थे, संस्कृत में लिखे हुए थे. तो वी कांट से दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू रीड द संस्कृत. हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी लोग थे, अधिकतर लोग संस्कृत को पढ़ सके. तो हमारे जो वेद थे, पुराण थे, भगवद गीता थे, तो उनको संस्कृत में से ट्रांसलेट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टार्ट करा, जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, इन सब को जितने भी हमारे इंडियन कल्चर के जितनी भी बुक्स है, मिथोलॉजिकल बुक्स हैं, उन लोग को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा, ताकि हर एक धर्म के लोग, हर एक कल्चर के लोग इन सब को ईजिली समझ सकें. ठीक है, नाउ लिटरेचर एंड आर्ट. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट. हमारी जो इंडियन लिटरेचर और आर्ट है, वो हमारा जो साहित्य और हमारी जो कला है, पूरे विश्व में से कैसी है, बहुत अलग है. ठीक है, तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी लिटरेचर इज़ एवरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बिगैन टू डेवलप. 19th सेंचुरी से क्या होना स्टार्ट करा, हमारी मॉडर्न एजुकेशन लर्निंग स्टार्ट होना हो गई थी. हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन लर्निंग कब से स्टार्ट हुई थी, 19th सेंचुरी से हुई थी. और लिटरेचर भी कब से स्टार्ट हो गया था, मॉडर्न लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो भी कब से स्टार्ट हो गया था, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. और कहीं ना कहीं हर एक सेंचुरी में वो क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था. ठीक है, अर्लियर मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ड्यू देयर थीम्स फ्रॉम रिलीजियस, बट नाउ, पहले क्या होता था, 19th सेंचुरी के पहले भी क्या होता था, जितने भी साहित्यिक काम होते थे, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही होते थे. जो जिस धर्म का, वो उसी धर्म के अकॉर्डिंग लिटरेचर को लिखता था. बट अब क्या होने लगा है, कोई भी धर्म वाला हो, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट कर रहा है लिटरेचर को. लिटरेचर में भले ही वो पोएट्री हो, भले ही वो उसमें किसी की बायोग्राफी, वो हर एक धर्म के जो लोग हैं अपनी अकॉर्डिंग लिटरेचर को लिखना स्टार्ट कर दिए. न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग सच एज नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा एंड ऐसे. तो जो 19th सेंचुरी में न्यू इंडियन लिटरेचर स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या क्या स्टार्ट हो गया, नॉवेल लिखना स्टार्ट हो गया, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ऐसे, इन सबको ये जब लिखना स्टार्ट हुआ तो इनमें भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. डेवलपमेंट किस तरह से हुआ
कि अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या हो गया, इन सबको लिखना स्टार्ट हो गया। The themes of literary writing in these new forms and in poetry were basically humanistic, which were related to the life of people and their problems. तो जो लिटरेचर रिव्यू था, जितनी भी लिटरेचर इंडियन लिटरेचर था, वो किस बेसिस पे स्टार्ट होने लग गई, जितनी भी पोएट्री से, जितने भी नॉवेल्स है, जितने भी शॉर्ट स्टोरी है, वो ह्यूमनिस्टिक पर्पस से लिखना स्टार्ट हो गया। ह्यूमनिस्टिक पर्पस मतलब कि इंसानों की लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट हो गया कि कौन सा इंसान किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस इंसान की किस तरह से की लाइफ है, मतलब कि ह्यूमैनिटी पर्पस से सब कुछ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट हो गई। लिटरेचर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग पैट्रियटिज्म एंड नेशनल फीलिंग। हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर एक ऐसा साधन बन गया कि जिसमें कि हम हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारे देश के प्रति जितनी भी फीलिंग्स है, उसके थ्रू हम व्यक्त कर सकते हैं। The regional literature promoted reformative ideas and raised voice against injustice. लिटरेचर के द्वारा जितना भी अहिंसा हो रहा है, जितना भी अन्याय हो रहा है, उसके प्रति आवाज़ भी उठाने लगे थे। ठीक है, सम ऑफ द ग्रेट राइटर्स वेर गुरजादा अप्पा राव इन तेलुगु, हरिनारायण आप्टे इन मराठी, कुमारन आसान इन मलयालम, फकीर मोहन सेनापति इन ओरिया, सुब्रमण्यम भारती इन तमिल, बोराव इन असमीज, के वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा इन कन्नड़ एंड मोहम्मद इकबाल इन उर्दू। दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन अवेकनिंग कल्चर एंड सोशल फीलिंग्स बाय देयर राइटिंग। मैंने अभी जितनों के भी नाम लिए हैं, तो ये एक ऐसे राइटर्स, ये लोग राइटर्स हैं जिन्होंने कि अपनी जो भी सोशल फीलिंग्स थी, जितनी भी सामाजिक भावनाएं थी, जितनी भी अपनी परंपरा थी, उनको एक नॉवेल के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, मतलब कि साहित्यिक रूप से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। ठीक है, द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ लिटरेरी वर्ल्ड वॉज द वंदे मातरम। जो सबसे फेमस देखा जाए तो जिस फेमस अचीवमेंट किसको मिला था, पूरे दुनिया में फेमस अचीवमेंट किसको मिला था, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ही वॉज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लिटरेचर, मतलब कि ये भी एक तरह के साहित्यिक थे जिन्होंने कि क्या कंपोज करा था, वंदे मातरम। और ये पूरी विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले थे। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज अ बंगाली राइटर हु कंपोज द वंदे मातरम। एंड जन गण मन किसने कंपोज करा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इन दोनों को इतनी पूरे विश्व में इतना अचीवमेंट मिला कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के तर्क पर रखा गया और जन गण मन को नेशनल एंथम के तर्क पर हमारे भारत में रखा गया। ठीक है, इकबाल कंपोज फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन 1913। और जो इकबाल थे, इकबाल खान वॉज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ राइटर जिन्होंने कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा जो सॉन्ग है वो कंपोज करा था। और इन तीनों को मिलाकर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ जो है मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसमें कि उन्होंने क्यों मिला था, उनके लिटरेरी वर्क, उनका जो साहित्यिक काम था, जितने भी उन्होंने साहित्य लिखा था, उसकी अचीवमेंट के कारण उन्हें एक प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइटर्स विच वी डिस्कस्ड लिटरेचर एंड आर्ट में, कि हमारा 19th सेंचुरी से जितना भी हमारा साहित्यिक है, जितना भी हमारा लिटरेचर है, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। डेवलप किस तरह से हुआ है, शॉर्ट स्टोरी से हुआ है, नॉवेल से हुआ है, ड्रामा के थ्रू। इन सब में क्या कर सकते हैं, जितना भी हमें लिटरेचर लिखना है, हम ह्यूमनिस्टिक पर्पस से लिखने लगे। मतलब कि लोगों की कैसी लाइफ होती, लोगों को किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, इन सब के थ्रू हमने लिटरेचर स्टार्ट करा। और हमारी जो सोशल फीलिंग्स होती है, जो सामाजिक फीलिंग होती है हमारे देश के प्रति, हम अपने साहित्य के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अचीवमेंट हमें किसके, अचीवमेंट हमारे इंडिया में से अचीवमेंट भी मिला। किन किन को मिला अचीवमेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को मिला, क्योंकि उन्होंने क्या कंपोज करा था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज करा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम कंपोज करा था, जन गण मन। और इकबाल खान ने सॉन्ग कंपोज करा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
तो इन सबको मिला के कहीं ना कहीं हमें जो हमारी कल्चर है वो भी डेवलप हुई और हमारा लिटरेचर आर्ट है, लिटरेचर और जो कला है वो भी क्या हुई, डेवलप हुई। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर एंड अदर आर्टिस्ट ट्राई टू रिवूट द क्लासिकल। तो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर बहुत से लोगों ने क्या करा, इनको फॉलो करना स्टार्ट करा। ना सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं, आर्ट में भी। आर्ट मतलब कि कला। कला कैसे कर सकते हैं हम, पेंटिंग करके भी बहुत से लोगों ने हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है, हमारे जो भारत की परंपरा है, जो भी कस्टम्स है, संस्कृति, उसकी पेंटिंग के द्वारा अपने आप को अपने जो देश के प्रति जो भावना है उसको व्यक्त करना स्टार्ट करा। राजा रवि वर्मा पेंटेड लीजेंड्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स एंड मिथ, नंदलाल बोस पेंटेड सीन्स फ्रॉम। तो हियर आर द टू पर्सन्स जिन्होंने पेंटिंग के थ्रू अपनी एपिक्स और मिथ को व्यक्त करा, इंडियन एपिक्स और जो मिथ थी उसको व्यक्त करा। और जितने भी एंशिएंट लीजेंड्स थे, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म, जितने भी एंशिएंट लीजेंड थे जिन्होंने कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, उन लोगों की पेंटिंग के द्वारा अपनी सोशल फीलिंग को व्यक्त करा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच अबाउट द लिटरेचर एंड आर्ट एंड कल्चर। सो लिटरेचर एंड आर्ट और कल्चर भी हमारा 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, डेवलप होने लगा। अब जिस तरह से हमारा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर डेवलप होने लगा, उसी के बाद में फिर क्या डेवलपमेंट आया, साइंस में डेवलपमेंट आया। साइंस में कैसे डेवलपमेंट आया, मैनी रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट विद द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, सो दे लेड स्ट्रेस ऑन टीचिंग द साइंस एंड विद दिस एम इन व्यू साइंटिफिक सोसाइटीज एंड रिसर्च सेंटर्स वर सेटअप। अब जब इन तीनों चीज़ों में डेवलपमेंट आने लगा तो जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन लोग ने सोचा कि क्यों ना हम साइंस में भी डेवलपमेंट लेकर आ सके। साइंस में उन्होंने डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करा, उन्होंने जितने भी एजुकेशन सेंटर थे उन्होंने वहाँ पर क्या करा, साइंस को टीच करना स्टार्ट करा, पढ़ाना स्टार्ट करा। और जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स थे वहाँ पर क्या करा उन्होंने, जितनी भी साइंटिफिक सोसाइटी और रिसर्च थे वहाँ पर उन्होंने उस सेंटर में लैब जो थी वो सब ओपन कर दी। महेंद्रनाथ सरकार वॉज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया एंड ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन 1876। तो जो सबसे पहला मेडिकल स्टूडेंट था हमारे इंडिया में वो कौन था, महेंद्रनाथ सरकार। महेंद्रनाथ सरकार वॉज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अवर कंट्री, जिन्होंने की इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। कब की थी, 1876 में की थी। दिस बिकॉज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। ये वाली जो साइंस थी, कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ये क्यों एस्टेब्लिश की थी, क्यों स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस को क्या करना था, प्रमोट करना था, पॉपुलर करना था। इसकी वजह से ये जो कल्टिवेशन ऑफ साइंस है, ये जो एसोसिएशन है, एस्टेब्लिश की गई थी। इन द 20th सेंचुरी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेटअप विच ड्रीव साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ऑफ वन प्लेटफॉर्म। 20th सेंचुरी में क्या होना स्टार्ट हुआ कि जब इंडियन साइंस एसोसिएशन एक्स्टैब्लिश हुआ तो अलग अलग कंट्री से जो लोग थे वो हमारी कंट्री में आने लगे और अपना जितना भी रिसर्च था, अपना जो भी साइंटिफिकली रिसर्च था वो उनका योगदान देने लगे। इन फिजिक्स चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन स्टैटिस्टिक्स प्रफुल्ल चंद्र एंड श्रीनिवास रामानुजन, इन मैथमेटिशियन हैड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ये जो तीन लोग थे इन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया फिज़िक्स में जो थे फिज़िक्स के जो थे वो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे जिन्होंने फिज़िक्स के बारे में बताया। प्रफुल्ल चंद्र जो थे उन्होंने मैथ्स के बारे में बताया और रामानुजन जो थे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया। मतलब कि तीनों सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग कंट्रीब्यूशन तीनों लोगों ने दिया। द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज हु डिड कमेंडेबल वर्क इन द एरिया। तो एक जो ब्रिटिशर थे वो हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने इंजीनियरिंग पर्पस से अपना जितना भी योगदान था उन्होंने दिया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि लोग उन लोग से क्या हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और लोगों के प्रति लोगों के मन में टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुकता स्टार्ट हो गई। ठीक है,
PC रे, JC बोस, CV रामन, सत्येंद्र नाथ बोस, दिस आर द पर्सन्स वेयर द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर सिग्निफिकेंट। जितने भी लोग थे इन लोग का भी अब अलग अलग मत पर अलग अलग कंट्रीब्यूशन था। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर द 19th सेंचुरी, मतलब कि 20th सेंचुरी से जितना भी साइंस का डेवलपमेंट था वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया था। और जब स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों जो थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन लोगों ने बहुत सारी सक्सेस भी पाई। ठीक है, तो डेवलपमेंट ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जब साइंस डेवलप हुआ, कल्चर डेवलप हुआ, लिटरेचर डेवलप हुआ, आर्ट डेवलप हुआ, तो इसी तरह से प्रेस जो है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि जितने भी मैगजीन्स, जितने भी न्यूज़पेपर, जितने भी जर्नल्स वगैरह थे, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। क्योंकि हमारा जो लिटरेचर है, आर्ट है, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, हम नॉवेल के थ्रू व्यक्त कर रहे थे, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू व्यक्त कर रहे थे। तो लोगों के द्वारा किस तरह से पहुंचा जाए, तो ये प्रेस के द्वारा पहुंचाना स्टार्ट हुआ, जिसमें कि न्यूज़पेपर छपने लगे, मैगजीन्स छपने लगे, जर्नल्स थे, ये सब अलग अलग तरीके के जो पेपर्स थे वो प्रेस के द्वारा छपने लग गए। तो इसी तरह से हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस भी स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो थे, जैसे कि किस तरह से नाम स्टार्ट हो गए थे, द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंदु प्रकाश। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जिसमें कि जितने भी सोशल फीलिंग्स थी वह हम व्यक्त कर सकते थे। द पॉजिटिव एंड वाइटल रोल प्लेड बाय सोशल रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। तो दिस आर द सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने कि हमारे इंडिया में जो 19th सेंचुरी थी उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट स्टार्ट करा था। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा, जैसे इंडिविजुअल सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा। फिर हमने फिर अलग टाइप के जो सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब कि मुस्लिम सोसाइटी के जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके बारे में पढ़ा। जो पारसीस और सिख टाइप के सोशल रिफॉर्मर थे उन लोग के बारे में पढ़ा। जब सोशल रिफॉर्मर को सक्सेस मिलने लगी तो हमने क्या देखा कि इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली मैनर में हमें देखने को मिला। विडो रीमैरिज स्टार्ट हो गई, सती सिस्टम हट गया, एजुकेशन गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी थी वो भी कहीं ना कहीं हटने लगी। मतलब कि हर कुछ चीज़ें जो पॉजिटिवली मैनर में कंट्रोल में होना स्टार्ट करा। So today we completed our this chapter in class 8th. In next class we will start our new chapter. Thank you.